पेरिस के लिए फ्लाइट, उसकी टिकट क्या रखी गई है, उस फ्लाइट में क्या क्या सहूलियत दी जाएंगी। अभी तक जो है 50% सीटें जो है वो बिक चुकी हैं। साथ में वाईफाई की जो सहूलत है वो भी दे दी गई है। कौमी एयरलाइन में जो मजीद जिद्दत आ रही है, नए जहाजों का इजाफा हो रहा है, निजी एयरलाइन जो है उसने भी मजीद त्यारे ले लिए हैं। मुल्क में जो एविएशन इंडस्ट्री है वो तेजी से तरक्की कर रही है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। आज का व्लॉग जनाब, कौमी एयरलाइन में जो मज़ीद जिद्दत आ रही है, नए जहाज़ों का इजाफा हो रहा है और कुछ नई ऐसी चीज़ें मुतारिफ़ कराई गई हैं जो हम कतर एयरवेज़ में देखते थे, जो हम इत्तेहाद में देखते थे, एमिरेट्स में देखते थे, या फिर यूरोपियन या अमेरिकन जो एयरलाइंस हैं जो उनमें देखते थे, वही चीज़ें हम PIA के अंदर देख रहे हैं। कुछ तब्दीली आ रही है। साथ साथ मुल्क में जो एविएशन इंडस्ट्री है वो तेज़ी से तरक्की कर रही है। कुछ नए डेस्टिनेशन पे जाने का प्लान है। निजी एयरलाइन जो है उसने भी मज़ीद त्यारे ले लिए हैं। कुछ त्यारे आ गए हैं, कुछ आगे आने हैं, ये सारा आपको बताते हैं। एक तो कौमी एयरलाइन जो है 10 जनवरी को आफ्टर लॉन्ग टाइम, तकरीबन 4.5 साल बाद किसी भी यूरोपियन सिटी में उतरने जा रही है, प्रवास भरने जा रही है यूरोप के लिए। और ये 4.5 साल बाद होगा कि जो पाकिस्तानी कम्युनिटी, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी डायस्पोरा है, वो देखेंगे कि यूरोपियन फ़िज़ाओं में पाकिस्तानी जो जहाज़ है या पाकिस्तानी परचम जो है वो उनको जाता हुआ दिखाई देगा। जनाब पेरिस के लिए फ़्लाइट, उसकी टिकट क्या रखी गई है, थोड़ा आपको ये भी बता देते हैं, और उस फ्लाइट में क्या क्या सहूलियत दी जाएंगी। सबसे पहले जनाब 10 जनवरी को जहाज़ जो है पाकिस्तान से जाएगा। बरोज़ जुमा है, जुमे का बारबरकत दिन है। जो PIA के ज़राए हैं उनके मुताबिक अभी तक जो है 50% सीटें जो हैं वो बिक चुकी हैं। ये जनाब बोइंग 777 जहाज़ होगा। इसको भी खसूसी तौर पे, क्योंकि एक लंबा डिस्टेंस है, उसके लिए रेनोवेट किया गया है। इसकी तज़ीनो आराइश की गई है, नया पेंट है, सीट्स अंदर से साफ़ सुथरी लगाई गई हैं। केबिन क्रू, पायलट्स, डेफिनेटली इन चीज़ों पर बड़ा फोकस किया जाएगा। और साथ साथ जो टिकट है उसकी प्राइस भी सामने आ गया, जो लोगों ने ख़रीदी है। अभी तक जो किराया बताया गया है वो 1,65,000 पाकिस्तानी रुपीज़ है। अब इसको अगर हम दीगर जो एयरलाइन है उनसे अगर हम कंपेयर कर लें और साथ में जो सफ़र के अंदर आपको सहूलियत मिलने जा रही है उसे कंपेयर कर लें, तो ये कोई पैसे नहीं है। मतलब समझे कि आप मुफ्त में ही है, और ये होना चाहिए। दुनिया भर में लोग अपने जब कंट्रीज़ में ट्रैवल करते हैं तो इस तरह की सहूलियत होनी चाहिए। इससे पहले हम देखते थे कि आप कनेक्टिंग फ़्लाइट लेते थे वाया UAE या वाया कतर, ये जो कंट्रीज़ थे, या अमूमन लोग वाया जो है इस्तांबुल या तुर्की जो है वो जा रहे थे यूरोप में। लेकिन एक तो आप कनेक्टिंग फ़्लाइट नहीं लेनी, डायरेक्टली आपका जो डिस्टेंस है ये 6 से 7 घंटे तक में आप यूरोप पहुंच जाएंगे, 8 घंटे मैक्सिमम में पहुंच जाएंगे। तो एक तो ये फ़ायदा होगा, और पैसे भी बड़े कम है। अब जब इसकी टिकटिंग जो है जो PIA के लोगों से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना है कि अगर इसको दूसरे उसे चेक करें, एयरलाइन के साथ कंपैरिजन करें, तो ये पैसे बहुत ही कम है। मतलब बड़े सस्ते दामों जो है ना आप जाएंगे। दूसरा, जो अंदर तज़ीनो आराइश है वो हम आपको बता रहे हैं कि बड़ा बेहतर कर दिया, जहाज़ को पेंट शेड नया कर दिया, और साथ में वाईफाई की जो सहूलत है, इंटरनेट की जो सहूलत है वो भी दे दी गई है। ना सिर्फ PIA के जो ये जहाज़ है जो आपके यूरोप के लिए हैं, बल्कि जो डोमेस्टिक फ़्लाइट है उसके लिए भी जो एरोप्लेन है उसके अंदर आप वाईफाई, अपना इंटरनेट यूज़ कर सकेंगे। ये दुनिया भर की एयरलाइंस के अंदर है। शुरू में एक बार अमेरिका में गया तो मेरे लिए बड़ा हैरानकुन था। मैंने फर्स्ट टाइम जब यूज़ किया तो मैंने जब वीडियो कॉल की तो शॉकिंग फॉर मी कि मैं 35-36 हज़ार फीट की बुलंदी पे उड़ता हुआ और पाकिस्तान में या अमेरिका में वीडियो कॉल या ऑडियो कॉल या वॉइस मैसेज या फिर अपना जो सारी जो ऐप्स है उनको इस्तेमाल कर पा रहा था। लेकिन ये सहूलत कुछ ही टाइम रही, बाद में उन्होंने $10 से $15 चार्ज करना शुरू कर दिया। तो उसके बाद फिर हम पाकिस्तानी हमने सोचा नहीं, बस कुछ नहीं होता, छोड़ें। या फिर वो एक मिनिमम से टाइम के लिए आपको देते हैं, कोई 10 से 15 मिनट या आधे घंटे या 1 घंटे के लिए आपको देते हैं। लेकिन अगर आप दुबई से बात कर लें, कतर से बात कर लें, तो 13 से 14 घंटे की अमेरिका की फ़्लाइट होती है। तो फिर हमने उसको इस्तेमाल करना ही छोड़ दिया। पैसे क्या लेने, छोड़ें, कुछ नहीं होता, बस बंद है तो बंद ही नहीं, एयरपोर्ट पे जाके इस्तेमाल कर लेंगे। तो ये लोकल फ़्लाइट में मुतारिफ़ करवा दिया गया है। और साथ में कुछ और जो इतलात हैं वो ये है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का जो फ्लीट है जिसमें 34 टोटल जहाज़ हैं, जिनमें से 17 ग्राउंड थे, 17 जो है वो फ्लाई करने की पोजीशन में थे, उनमें भी इजाफा कर दिया गया। इजाफा क्या किया गया है कि एक जो एयरबस A320 बूम है उसको बूम कर दिया गया, मतलब बिल्कुल ओके कर दिया गया। उसके नए इंजन, नया पेंट, नई सीट्स उसको लगा कर, ये आप वीडियो में देखें, ये हैंगर में से वो जहाज़ बाहर आ रहा है और ये भी अब दुनिया की डिफरेंट जो डेस्टिनेशन है उसके लिए फ़्लाई करेगा। और अब आगे जो इतलात है, जो ATR 770 कुछ जहाज़ वो भी ग्राउंड खड़े हुए थे, उनको भी ठीक करने का काम शुरू हो गया। बाहर से आप इंजन मंगवा रहे हैं, जो पार्ट्स उसके रह गए थे, अल्दो खतीर रकम उसके ऊपर लग रही है, करोड़ों रुपये का खर्चा है। लेकिन अब चलें, कौमी अदारा है, डेफिसिट में जा रहा था, अब वो देखें बोली उसकी लगी सिर्फ 10 अरब रुपए। और तशहीर के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने निजकारी प्राइवेटाइजेशन करने के लिए जो पूरी कंपनीज और कंपेन चलाई उसके ऊपर 2 अरब लगा दिए। 10 अरब की बोली लगी है, वो भी एक हाउसिंग सोसाइटी जिन्होंने जॉब किया, 2 अरब आपने वैसे ही लगा दिए। ये भी चले, हमारे यहाँ एक अलमिया है। साथ में हम देख रहे हैं
कि नए कुछ डेस्टिनेशन जो आपके तुर्बत है उस एयरपोर्ट पे पाकिस्तानी फ़्लाइट जा रही है। पहले मतलब तवील अरसे से बलूचिस्तान नहीं जा रहा था ऑपरेशन, और भी कुछ नए डेस्टिनेशन भी स्टार्ट किए हैं। निजी शोबा एविएशन इंडस्ट्री में पाकिस्तान में वो बड़ी तेज़ी से तरक्की कर रहा है। फ्लाई जिना एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल और ये लखानी साहब इसको ऑन करते हैं। पाकिस्तान की बड़ी जो कंपनीज हैं इसको वो एक ही पूरा कंसोर्शियम, ये एक ही मालिक है उनके, सुल्तान अहमद लखानी साहब। आपका ये मैकडोनल्ड पाकिस्तान हो गया, उनकी टबैको कंपनी, तो ये एक बड़ा ग्रुप है। तो इनकी जनाब एक बजट एयरलाइन पाकिस्तान में शुरू की गई थी 2 साल पहले। इसकी टिकट कराची अगर आपने इस्लामाबाद से जाना है, लाहौर से जाना, सबसे सस्ती होती थी। तो उसकी रीज़न क्या, इन्होंने एक यूरोपियन मॉडल को जो है वो फॉलो किया कि जी हमने आपको जो खाना पीना है वो अंदर नहीं देना, जो बाकी एयरलाइंस दे रही होती हैं। इवन कराची की फ़्लाइट में भी आपको चले कोई स्नैक्स या चाय शाय देते हैं। तो इस तरह उन्होंने अपने जो एक्सपेंसेस हैं उनको कम किया, रिड्यूस किया, और बजट एयरलाइन सबसे सस्ता मतलब उसका किराया होता है। उसमें 5 जहाज़ ऑलरेडी मौजूद थे उनके पास, और दुनिया के 11 डेस्टिनेशन के ऊपर ये फ़िलहाल जो है ऑपरेट कर रहे थे। रिसेंटली उन्होंने शारजा के लिए भी अपना जो फ़्लाइट ऑपरेशन है उसको स्टार्ट किया था। अब एक नया जहाज़ वही A320 नाज़रीन, बड़ा एक कह लें कि कॉम्पैक्ट किस्म का जहाज़ है। इसमें कोई 180 के करीब पैसेंजर आ जाते हैं। तो ज़्यादा लंबे डिस्टेंस नहीं, लेकिन चले कोई आपका 3-4 घंटे की, 5 घंटे की जो फ़्लाइट है, तो उसके लिए अमूमन जितनी भी बड़ी एयरलाइंस हैं, इवन टर्किश एयरलाइन है या इवन आपका जो UAE की एयरलाइंस है, कतर है, वो इसी को यूज़ करते हैं। इतिहाद, एमिरेट्स और कतर एयरलाइंस इसी को इसलिए यूज़ कर रहे होते हैं कि पैसेंजर अगर पाकिस्तान से आपने कनेक्टिंग फ़्लाइट इंडिया से लेके आना है और वहाँ से अमेरिका लेके जाना है, तो इतने ही मुसाफिर होते हैं। तो अब यही जनाब ये जहाज़ इन्होंने एक मज़ीद बीच में ऐड किया है, और 3 मज़ीद जहाज़ अगले कुछ टाइम में ऐड होंगे। जमहूरिया चेक से लीज़ पे जो उन्होंने जहाज़ लिया था वो पाकिस्तान पहुंच गया है। तो अब इनका फ्लीट जो है वो 6 जहाज़ों पर मुश्तमिल हो चुका है। एयर सयाल 7 जहाज़ों पे चली गई है। इससे पहले जो एयरलाइन आपके पास एयर ब्लू है उसके पास भी खासे जहाज़ हैं, और मज़ीद वो एक्सपेंड हो रहे हैं, एक्सपेंशन की तरफ जा रहे हैं। तो अब ये भी जनाब अपनी एक्सपेंशन की तरफ जा रहे हैं। तो जो कह लें कि इसका क्रक्स यही है कि पाकिस्तान में जो एविएशन इंडस्ट्री है वो तेज़ी से तरक्की कर रही है। उसकी रीज़न क्या है कि एक बड़ी पॉपुलेशन है, 240 मिलियन लोगों का, मतलब 24 करोड़ लोगों का ये मुल्क है। तो ये इंडस्ट्री ग्रो होगी तो डेफिनेटली चीज़ें मज़ीद अच्छी होंगी और मामलात बेहतर होंगे। और पहली फ़्लाइट 10 जनवरी को जाएगी पेरिस के लिए। थैंक यू सो मच।